जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। बड़े बाबा का 7 गाछा में शारदीय दुर्गा पूजा। दूसरे दिन प्रातः काल बाबा जी महाशय भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करते करते भक्त मंडली सहित 7 गाछिया की ओर चल दिए। पूर्वोक्त श्रीपाद विपिन बिहारी गोस्वामी प्रभु भी इनके साथ थे। बाबा जी महाशय आगे आगे नृत्य करते जा रहे थे। धीरे धीरे श्री मदन गोपाल जी के मंदिर में जा पहुँचे और श्री मूर्ति दर्शन कर प्रेमानंद में घोर उद्दंड नृत्य करने लगे। श्री मदन गोपाल जी के सेवायित बाबा जी महाशय को पाकर जिस अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कर रहे थे उसे भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। श्री मदन गोपाल जी की सेवा में अनेक हिस्सेदार हैं। उस दिन श्रीपाद कुंज बिहारी गोस्वामी प्रभु की सेवा की बारी थी। श्री मदन गोपाल जी के मंदिर में अभिनव कीर्तन आनंद और दूसरी ओर भोग राग का विराट आयोजन। ग्रामवासी सभी आनंद में मतवाले थे और तरह तरह के शाक सब्जी कंद मूल फलादि लाकर श्री मदन गोपाल जी के मंदिर में उपस्थित कर रहे थे। कुछ देर कीर्तन करने के पश्चात सब विश्राम करने लगे। इसी समय श्रीपाद विपिन बिहारी गोस्वामी प्रभु आकर बोले, समय अधिक हो गया है। श्री मदन गोपाल जी का भोग भी हो गया है। अब कृपा कर स्नान आदि कर प्रसाद पाने चलिए। बाबा जी महाशय ने भक्तगण सहित प्रसाद पा विश्राम किया। आज से नित्य इस ग्राम में इसी प्रकार महोत्सव होने लगा और ग्रामवासियों का उत्साह क्रमशः बढ़ने लगा। एक दिन श्रीपाद कुंज बिहारी गोस्वामी प्रभु बाबा जी महाशय से बोले, प्रभु आपके आने से श्री मदन गोपाल जी भी नित्य नाना प्रकार की उपादेय वस्तु भोग कर रहे हैं। इसलिए और कुछ दिन यहाँ रहकर हमारा लौकिक और परमार्थिक दोनों प्रकार का सुख वर्धन करने की कृपा करें। बाबा जी बोले, देखो कुंज सुखमय भगवान ही जीवों के एकमात्र सुखदाता हैं। वे जीवों के सुख के लिए सर्वदा व्यस्त रहते हैं। यद्यपि जीव उन्हें नहीं भजते, वे सदा जीव को भजा करते हैं। फिर यदि जीव अन्यत्र भाव से उनका भजन करें तब तो कहना ही क्या। उन्होंने स्वयं कहा है, जय जन भजे मोरे अनन्य हैया तारे भिक्षा देई मुई माताए भैया। आज शारदीय दुर्गा पूजा का अधिवास है। ग्रामवासी सब अपूर्व आनंद में उन्मत्त हो रहे हैं। इस ग्राम में प्रचलित प्रथा के अनुसार ब्राह्मणों को छोड़ और किसी जाति के यहाँ पूजा के उपलक्ष्य में बलि नहीं होती। इसलिए बाबा जी महाशय प्रसन्नता पूर्वक कुंज बाबू से बोले, देखो कल हम लोगों को योग माया देवी की पूजा के दर्शन कराने होंगे। कुंज बिहारी गोस्वामी विनीत भाव से बोले, जो आज्ञा, पर प्रातः स्नान आदि कर बाहर निकलना अच्छा होगा क्योंकि वापस आने में समय अधिक हो जाएगा। दूसरे दिन प्रातःकाल बाबा जी महाशय भक्त मंडली के साथ गंगा स्नान करने गए। बाबा जी महाशय का एक स्वाभाविक नियम था कि किसी भी स्नान को जाते समय नाम करते जाते। इसलिए वे स्नान करने के पश्चात भजनिताई गौर राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम का कीर्तन करते करते एक मकान में पहुँचे। वहाँ परिकर सहित दशभुज माँ के दर्शन कर साष्टांग प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर प्रेम गदगद कंठ से गाने लगे। योग माया योगेश्वरी जगत पालिका जगवासी जीव तो बालक बालिका भक्तिदायिनी माँ गो भवानी शंकरी संताने भक्ति दे गो करुणा वितरी विशुद्ध भक्ति दे प्रेम जीवे बुझाईते जोग माया रूपे अवतीर्ण अवनीते वृंदावने अपराकृत लीला करिबारे पौर्णमासी रूपे थाकी बरज नगरे गोपी सह गोपीनाथे परकीय भावे लीला कराइले तुम्ही आपन प्रभावे कात्यायनी रूपे पूजी तोमार चरण गोपी गण पाइलेन श्री नंदन नंदन। तब कृपा बिने हेन काहार शकति लभिते पराय बजेर विशुद्धा भक्ति ताई कर जुड़ी मागो करिए प्रार्थना कृष्ण भक्ति बिना जेन न करी कामना गोपीकार अनुगत्य गोपी देह पे भजिब राधिका नाते ब्रजे जन्मिये
अनंगानंददा कुंजे ललितार थे। श्री राधा रमण से भी राधिका सहिते यही जे प्रार्थना मांगो तुमार चरणे, पूर्ण कर पौर्णमासी निज दया गुणे। गाने के साथ अष्टुधार निरंतर बह रही है। क्षण क्षण पर कंप पुलक और कंठरोध हो रहा है। शैव शाक्त गाणपत्य और सौर वैष्णव बालक वृद्ध युवा स्त्री पुरुष सब इस अभूतपूर्व प्राणभेदी कीर्तन को सुन मतवाले हो रहे हैं। किसी को वही स्मृति नहीं। जो भी वहाँ आता है वही प्रेम में विवल होकर नृत्य करने लगता है। छोटे बड़े का कोई विचार नहीं। जाति कुल और विद्या विभानी अनेक ब्राह्मण भी नेत्रों से अशुभाते हुए आत्मारा हो भून पर लोटपोट हो रहे हैं। बहुत समय तक इसी प्रकार कीर्तन कर बाबा जी महाशय कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी कृष्ण भक्ति प्रदे देवी योग माये नमो अस्तुते कह साष्टांग दंडवत कर दूसरी ओर चले। इस प्रकार प्रत्येक घर जा जाकर योग माया के दर्शन और प्रणाम वंदना कीर्तन स्तवादि कर 12 बजे के लगभग श्री मदन गोपाल जी के मंदिर में लौट प्रसाद आदि सेवन कर विश्राम किया। यथा समय आरती कीर्तन आदि में वो रात्रि व्यतीत हुई। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर पूर्ववत गंगा स्नान आदि कर माँ के दर्शन के लिए निकले। आज महाअष्टमी है। ब्राह्मणों के मोहल्ले में बड़ी धूमधाम है। बलि पर बलि चढ़ रही है, रक्ता रक्ति हो रही है। सुनकर बाबा जी महाशय कांप उठे और ओह कैसा भीषण व्यापार है, कैसी निष्ठुरता है कहकर रोते हुए बोले, हाँ निताई, कब इनकी चित्त शुद्धि होगी। हाय हाय, माँ के सम्मुख इतना अत्याचार। माँ किस प्रकार इस हत्याकांड को सहन करती है, समझ में नहीं आता। इस हिंसा वृत्ति के प्रवर्तक एक बार विचार कर नहीं देखते कि उन्होंने धर्म के नाम पर वंश परंपरा से यह कितनी भीषण अमानुषिक और लोमहर्षक प्रथा चला रखी है। गिरीश चंद्र मुखोपाध्याय नामक एक सज्जन बाबा जी महाशय की व्याकुलता देख बोले, महाशय, इस समय आपकी अवस्था देख मन में होता है कि जैसे ये हिंसा बहुत बड़ा पाप है, परंतु बात यह है कि पूर्वाचार्य गण जो रीत चला गए हैं उसका पालन न करने से जगत में निंदा होती है। यदि वेद तंत्रादि की बात कहें तो इसमें वैधि हिंसा की व्यवस्था भी है, जैसे अश्वमेधेन यजेत वायव्याम श्वेत छागम गलमालभेद। तंत्र में कहा है, यज्ञार्थे पशुआ सृष्टा स्वमेव स्वयंभुआ अतस्त्वाम घातयिष्यामि तस्माद् यज्ञे यथो अवधा। अन्यत्र कहा है, अहिंसा परमो धर्म। वास्तव में मर्म क्या है ये बात समझ में नहीं आती। यदि आप शास्त्र और युक्ति द्वारा समझाने की कृपा करें तो बहुत अच्छा। बाबा वेद के 2 विभाग हैं, एक कर्मकांड दूसरा ज्ञान कांड। कर्मकांड के भी प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग 2 प्रकार हैं। अश्वमेधेन यजेत इत्यादि प्रमाण प्रवृत्ति मार्ग से संबंध रखते हैं और अहिंसा परमो धर्मा माँ हिंसी सर्वभूतानि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ सर्ववैर त्यागा इत्यादि निवृत्ति मार्ग से। प्रवृत्ति मार्ग सकाम और स्वर्ग आदि भोग साधक है। निर्दिष्ट काल तक भोग लेने के पश्चात फिर पहले की स्थिति प्राप्त कराता है। निवृत्ति मार्ग निष्काम और मुक्ति का भक्तिपथ का साधक होने के कारण अखंड अव्यय और नित्य सुख देने वाला है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भवात् काल भयात् इति यावत्। शक्ति उपासना तंत्रोक्त एवं आचारगत है। आचार 3 प्रकार का है, यथा पशुआचार, दिव्याचार एवं वीराचार। पशुआचार, पत्र पुष्प फल तोयम स्वयमेवा हरेन पशु न शूद्र दर्शनम कुर्यात् मनस्य न स्त्रियम स्मरेत्। दिव्याचार, दिव्यश्च देवता प्राप्य शुद्ध अंतःकरणः सदा द्वंद्वातागते वीतरागा स्वरभूत समः क्षमी। वीराचार, वीर साधक कर्माणि पंचतत्वोदितानि च मध्यम मांसम तथा मतस्त्यम मुद्रा मैथुन में उच्च इतानि पंचतत्वानि त्वया प्रोक्तानि शंकर। इस कलिकाल के जीव हैं। स्वभाव से ही द्वेष, हिंसा और पाप की ओर हमारी प्रवृत्ति है। इसके ऊपर यदि हिंसा कार्य में शास्त्र का अवलंब प्राप्त हो
तो हमारी दुरवस्था की सीमा ही न रहेगी। इसीलिए महानिर्वाण तंत्र में वीराचार के संबंध में पार्वती जी ने कहा है, कलिजा मानवा लुब्धा शिष्णोदर परायणा लोभात् तत्र पतिष्यन्ति न करिष्यन्ति साधनम इंद्रियाणाम सुखार्थाय पीत्वा च बहुलं मधु भविष्यन्ति मदोन्मत्ता हिताहित विवर्जिता न करिष्यन्ति ते मत्ता पापा योनि विचारणाम आति पानादि दोषेण रोगिणो वह्वा शितौ शक्तिहीना बुद्धिहीना भूत्वा बुद्धिहीना भूत्वा च विकलेन्द्रिया हृदय गर्ते प्रान्तरे च प्रसादात् पर्वतादति पतिष्यन्ति मरिष्यन्ति मनुजा मदविह्वला केचि द्विवाद युष्यन्ति गुरुभिः स्वजनैरपि केचिन्मौना मृतप्राया अपरे बहुजल्पकाः अकार्यकारिणः क्रूरा धर्ममार्गविलोपकाः हिताय यानि कर्माणि कथितानि त्वया प्रभु मन्ये तानि महादेव विपरीतानि मानवे के वा योगं करिष्यन्ति न्यासजातानि के अपि वा श्रोतपाठं यत् लिप्तं पुरश्चर्यां जगत्पति युग धर्म प्रभावेन स्वभावेन कलौ नरः भविष्यन्ति अति दुर्वर्ता सर्वथा पापकारिणः। तो विचार कर देखें, यदि प्रवृत्ति मार्गोक्त कौलाचार मत के अनुसार महामाया की उपासना करने से पाप वृत्ति की ही वृद्धि हुई तो ये मनुष्य जीवन की उन्नति का साधन हुआ या अवनति का। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा।